दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी हम बिहार के ऐसे गांव में हैं जहां पर युवा हैं, बेरोजगार हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 2024 का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एनडीए को जो सीट प्राप्त हुई उसमें नीतीश कुमार बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों लोगों की मांग थी कि एनडीए यानी मोदी से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे। लगातार इन लोगों की मांगे थी, लेकिन अब जब समय आया विशेष राज्य का दर्जा लेने की तो उस पर कोई बात इन लोगों ने नहीं किया और इन लोगों ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा जो इन लोग मांग रहे थे, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे थे और नीतीश कुमार भी मांग रहे थे, तो क्या लग रहा है कि मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में सब लोगों ने एक एक वोट करके और सरकार बनाए, पुनः मोदी जी सरकार में आए। हम लोग को बहुत खुशी हुई और बिहार के जनता ने एक एक वोट करके माननीय तेजस्वी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, सारे लोगों को जिताया, भाई चिराग जी को। लेकिन दुख तब होती है, अब दुख बिल्कुल ही हो रही है कि हम लोग जब चाचा को इतनी बड़ी बहुमत से जीत के गए नीतीश जी, तो हम लोग को खुशी हुई कि चलो मतदान हुआ, जनता ने खुशी करके एक एक वोट दिया कि हम लोग के एक बिहार से जाके और मोदी जी के दाएं और बाएं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी बैठते थे, जबकि कभी इन्होंने इतना तवज्जो नहीं दिया था मोदी जी ने। अब मोदी जी तो एकदम बिल्कुल अपने काम के स्वार्थी हैं, तो नीतीश जी को जब दाएं और बाएं बैठाए तो हम लोग देख के खुश हुए कि भाई चलो विशेष राज्य के दर्जा हमारे चाचा लेके आएंगे। लेकिन अंततोगत्वा चाचा को मिला सिर्फ घंटा। एक सारे मंत्रालय बीजेपी अपने हाथ में ले लिया। गृह मंत्रालय, चाचा ने रेल मांग रहे थे, रेल मंत्रालय, भाई हमारे चिराग पासवान जी भी रेल मांग रहे थे, लोकसभा स्पीकर का पद नायडू जी मांग रहे थे, रेल मंत्रालय उन्होंने भी मांगा, लेकिन मिला सिर्फ सबको घंटा। इसलिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि एक एक वोट करके जिस तरह आपको दिया गया, इसलिए आप हर बार विधानसभा में पलटी मारने का काम किए, कभी इधर पलट के कभी उधर पलट के। तो चाचा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम लोग बड़े भाई हैं, चाचा हैं हम लोग यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, कि नीतीश जी एक बार हम लोग के रोजगार के लिए पलट जाइए, विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर पलट जाइए, युवाओं के नाम पर पलट जाइए, किसानों के नाम पर पलट जाइए। नहीं तो आपको बिहार विधानसभा नज़दीक है, 10 महीना चुनाव के टाइम बची है और एक एक वोट करके आपके विपक्ष के खाते में जाएगी। और सबसे ठगा हुआ महसूस आज जो कर रहा है तो मुस्लिम वोटर कर रहे हैं हमारे, इसलिए एक एक करके मुस्लिम सपोर्ट किए थे कि नहीं हम लोग को मिलेगा, लेकिन आपने जाके बीजेपी में गोद में खेल गए, कुछ नहीं मिला और आपको मिला भी नहीं। आपको केवल मोदी जी बस झुनझुना पकड़ा दिए, इसी पे आपको सब्र करना पड़ेगा। तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से दिखा दीजिएगा कि अब बिहार के जनता एक एक वोट करके और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, तेजस्वी जी, आम आदमी पार्टी, जितने भी विपक्षी दल में एक एक है नेता हैं, एक एक वोट करके आपके विपक्ष के खाते में जाएगी और विधानसभा में तेजस्वी के अगुवाई में सरकार बनेगी। कुछ नौजवान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला है विशेष राज्य का दर्जा। अभी तो इनको खाली एक तो झुनझुना पकड़ा दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू को भी एकदम ये लोग कह रहे थे कि क्या नाम है, मोदी को मतलब दबाव में रहेंगे, ये रहेंगे, ऐसा तो नहीं लगा मंत्रालय? देखिए ये जो सरकार है एक बैसाखी का सरकार हो गया है। जो ये विकलांग सरकार अभी हम लोग का मौजूदा सरकार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो बनाए हैं, वो विकलांग सरकार का बैसाखी जो बने हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बाबू। तो हम दोनों लोग से कहना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों में विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया और युवाओं का रोजगार, किसानों का सालाना भाती, ये सब समय पर दिलाने का काम किया। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अभी ऐसा समय था जो विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाते और दबाव में रखते, लेकिन यहाँ दबाव कहीं नहीं नज़र आ रहा है, चूँकि यहाँ पर बीजेपी कहीं से भी दबाव में नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।